और सीएम धामी की बैठक, गहन वार्ता के साथ सीटों पर चर्चा। देहरादून में सीएम धामी ने किया चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। कैंट विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी भी मौजूद। चुनावी कार्यालय में कई महत्वपूर्ण की बातें। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 11 और सीटों पर तय किए उम्मीदवार। रामनगर से लड़ेंगे हरीश रावत। उत्तराखंड में हरीश रावत ने फिर छेड़ा मुख्यमंत्री राह। कहा सीएम बनकर पूरे करने हैं कुछ अधूरे काम। उत्तराखंड में 24 घंटे मिले कोरोना के 3064 मरीज। 11 मरीजों की मौत। सक्रिय केस 31,000 पार। उत्तरकाशी में बर्फबारी से 19 ग्रामीण मार्ग बंद। गंगोत्री व यमुनोत्री हाईवे पर जोखिम के साथ की जा रही है आवाजाही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस ने 11 और सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आपको बता दें, रामनगर से हरीश रावत को टिकट। देहरादून कैंट से सूर्यकांत धमसाना को टिकट मिला है। देहरादून से कैंट से सूर्यकांत धसमाना को टिकट दिया गया है। अनुकृति गुसाई रावत लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी अनुकृति गुसाई। उत्तराखंड कांग्रेस ने 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। आपको बता दें, बचे हुए सीटों को लेकर रामनगर से हरीश रावत को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही देहरादून कैंट से सूर्यकांत धसमाना को टिकट मिला है। अनुकृति गुसाई रावत लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने 11 और सीटों पर तय किए उम्मीदवार, जहां रामनगर से हरीश रावत को टिकट। वही अगर हम बात करें तो देहरादून कैंट से सूर्यकांत धसमाना को टिकट दिया गया है। अनुकृति गुसाई रावत लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने 11 और सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। रामनगर से हरीश रावत को टिकट। इसके साथ ही देहरादून कैंट से सूर्यकांत धसमाना को टिकट दिया गया है। अनुकृति गुसाई रावत लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। उत्तराखंड आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही 11 टिकटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, जहां देहरादून कैंट से सूर्यकांत धसमाना को टिकट दिया गया है। वहीं लैंसडाउन से अनुकृति गुसाई को मौका मिला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हरीश रावत को भी इस चुनाव में मौका दिया गया है रामनगर से। और इसी खबर पे हमारी सहयोगी हिना आजमी जुड़ चुकी है। हिना, जिस तरह से 11 सीटों पर जो कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है, और सबसे बड़ी बात, जब हरीश रावत ने डीडी हाट से मना कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद उनको रामनगर से मौका दिया गया है। जी हाँ, जिस तरह से लगातार यहाँ पर कयास लगाई जा रही थी कि एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डीडी हॉट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, उन्हें रामनगर की सीट पर चुनाव लड़ने का यहाँ पर उन्हें सीट दी गई है। 11 नाम शामिल थे, जो कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी की गई कल। इस बार जो है रामनगर से लड़ेंगे। ये अहम सीट मानी जाती है उत्तराखंड की, रामनगर, क्योंकि यही वह सीट है जो पूर्व मुख्यमंत्री जो एनडी तिवारी थे उनको सदन तक पहुंचाने वाली थी। वहीं अगर बात करें हरीश रावत की, तो हरीश रावत का 4 दशक का राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया है। इसमें अल्मोड़ा, किच्छा, नैनीताल, हरिद्वार, ग्रामीण जैसी कई सारी सीटों पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ते नजर आए। लेकिन इस बार जो है रामनगर सीट पर वह चुनाव लड़ने वाले हैं और ये सीट काफी ज्यादा अहम मानी जाती है। साल 2017 में इसमें भाजपा के दीवान सिंह बिष्ट ने रंजीत रावत को हराया था और इसमें जीत दर्ज की थी। जी
अगर टिकट की बात करें तो हिना 11 जो टिकट थे उस पर पूरी घोषणा कर दी गई है। बीजेपी का भी जो भी बाकी है, जो सीट के लिए जो पेच फंसी उसके लिए मंथन भी जारी है। तो हरीश रावत के सामने किसे उतारा जाएगा? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से पहली ही लिस्ट में रामनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जीते थे पिछले चुनाव में 2017 में दीवान सिंह बिष्ट जी, तो वही इस बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने मुकाबला करने वाले हैं। तो रामनगर सीट में दीवान सिंह बिष्ट बनाम हरीश रावत का मुकाबला यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और लगातार जिस तरह से जो शेष सीटें बची है भारतीय जनता पार्टी की, तो उस पर भी मंथन लगातार जारी है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की लिस्ट में भी यहाँ पर कुल 6 जो सीटें हैं उस पर मंथन चल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बगावत के सुर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है दोनों ही पार्टी एक दूसरे का मुंह ताकती हुई नजर आ रही है कि कहीं फिर से एक बार जो बगावत है वो चुनावी परिणाम पर असर न दिखाए। जी शुक्रिया हिना, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जैसा कि बता दें, 11 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम पे मुहर लगा दिया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर पालिका बड़कोट के वार्ड नंबर 7 में भूमि धंसाव हुआ है। आपको बता दें, गढ़वाल मंडल विकास निगम जाने वाली सड़क पर बड़ा खतरा। लंबे समय से जीएनवीएन के अधिकारी नहीं ले रहे हैं सूद। गेस्ट हाउस में आते हैं कई वीआईपी और पर्यटक लोग। सड़क को टूटे हो चुका है काफी लंबा वक्त। सड़क पर बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी। नगर पालिका बड़कोट के वार्ड नंबर 7 में भूमि धंसा हुआ है। गढ़वाल मंडल विकास निगम जाने वाली सड़क पर बड़ा खतरा। आपको बता दें, नगर पालिका बड़कोट के वार्ड नंबर 7 में भूमि धंसा हुआ है। गढ़वाल मंडल विकास निगम जाने वाली सड़क पर खतरा है। यहां वीआईपी गेस्ट हाउस है, जहां वीआईपी लोग और पर्यटक भी आते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गढ़वाल मंडल विकास निगम जाने वाली सड़क पर खतरा है। यहाँ भूमि धंसाव हुआ है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, जहां पे वीआईपी गेस्ट हाउस भी है। खबर विकासनगर से है, जहां सूबे में जारी चुनावी जंग में लगातार चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसा ही एक मामला विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर क्षेत्रीय विधायक और भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुन्ना सिंह चौहान पाल समाज को लेकर एक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आक्रोशित पाल समाज के लोग सोशल मीडिया पर तीखा विरोध जता रहे हैं। इतना ही नहीं, विकासनगर में पाल समाज से जुड़े कुछ लोगों ने क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। कांग्रेस के पूर्व विधायक जी और प्रत्याशी द्वारा जीवनगढ़ गांव में चुनाव के दौरान जो टिप्पणी की गई थी उसको मैंने उद्धृत किया, और जो जिस वीडियो की बात हो रही है वो कट पेस्ट किया गया है। इसलिए मेरे पूरे भाषण का जो वीडियो था वो जारी हो चुका है, और उसमें मैंने कंक्लूड भी इसी से किया, हम तो बुनियादी तौर पर लोगों के सेवक हैं, इंसानों के सेवक हैं। ठीक है, मेरे को लोगों ने बताया, खास तौर से पाल समाज के 2-4 सम्मानित लोगों ने फोन करके आक्रोश व्यक्त किया। तो जहां तक मुन्ना सिंह जी की हुई टिप्पणी है, वो तो जवाब मुन्ना सिंह जी ही देंगे। पर एक वीडियो मेरे पास आया था जिसपे मैंने निर्वाचन में शिकायत दर्ज की है कि उन्होंने एक झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया है। अगर उनके आरोप में कोई सच्चाई है तो वो कोई वीडियो क्लिपिंग प्रस्तुत करें। खबर विकासनगर से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी न प्रभात ने विपक्षी दल के नेता पर वोटर लिस्ट में गलत तरीके से करीब 5000 नाम जुड़वाए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। विकासनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान न प्रभात ने विपक्षी दल के नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व के विधानसभा चुनाव में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का चुनाव जीता गया था, जिसकी वह लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, जिसके चलते 2 अलग अलग विधानसभा का और एक ही विधानसभा में कई नाम और कई मतदाता के नाम उनकी पसंद और शपथ पत्र के बाद दूसरी जगह से काटकर एक जगह अंकित किए गए हैं।
मतदाता के रूप में इसी तथ्य से आप सब लोगों को मैं समय समय पर अवगत कराता रहा हूं कि 2017 में लगभग 7,000 से अधिक लोग ऐसे थे जो चक्राता विधानसभा और विकासनगर विधानसभा दोनों के मतदाता थे और उनमें से अधिकांश ने दोनों विधानसभाओं में मतदान करके एक निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। हमने उसके ऊपर आपत्ति की, निर्वाचन कार्यालय ने काफी कार्रवाई की है, पर 700 मतदाता अभी भी ऐसे शेष हैं जो दोनों विधानसभाओं में मतदाता पंजीकृत हैं। रानीखेत में द्वाराहाट विधानसभा में जहां एक और भाजपा में बगावत होती दिख रही है, तो वहीं द्वाराहाट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी मदन विष्ट ने नामांकन कराया। मदन विष्ट प्रातः पूजा अर्चना कर कुछ समर्थकों और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ रानीखेत तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन कराया। वहीं मदन विष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की पार्टी रही है और विकास पर राजनीति करती है। वहीं अपनी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष उमा विष्ट ने कहा कि हम पूरी जनता को साथ लेकर विकास का कार्य करते आ रहे हैं और विधायक बनने के बाद और ज्यादा विकास कार्य होंगे। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख द्वाराहाट राजेंद्र किरौला और ब्लॉक प्रमुख ताड़ीखेत हीरा रावत मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की पार्टी रहेगी। आप 5 साल में कहीं भी आप देख लीजिएगा, हमारे द्वाराहाट, चकुटिया, जालनी या अन्य साइडों में भी कहीं कोई विकास की बात नहीं है। कोई नया कैंडिडेट आता, कोई पुराना कैंडिडेट आता, हम तो अपने विकास पे राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास पे राजनीति करती है। हम तो पूरी जनता को अपने साथ लेकर विकास का काम करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ही जनता की भलाई के लिए काम करती रही है और यही काम हम आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं कि हम विधायक भी बने और अच्छे से अच्छा काम कर पाएं। खबर विकासनगर से है, जहां सहसपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ने टिकट को लेकर जारी रार थमती नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस से टिकट न मिलने पर आक्रोशित नेता देर रात तक मंथन करते रहे। वहीं एक बार फिर कांग्रेस नेता आकिल अहमद ने अपना विरोध जताते हुए पत्रकार वार्ता के दौरान सहसपुर विधानसभा सीट पर अरेंद्र शर्मा की जगह स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिए जाने की मांग की है। पार्टी आलाकमान से की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते पार्टी ने उनकी बातों पर गौर नहीं किया तो उनके साथ आधा दर्जन से अधिक स्थानीय प्रभावशाली नेता अपने बीच से चुनाव मैदान में प्रत्याशी को उतारेंगे। देखिए, मेरा कहना यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो कि बागी है, जिसने पीसीसी चीफ को जो है 2017 में हराने का काम किया और उसको पार्टी ने नाम दिया उपाध्यक्ष बना के, जो है उसको कमेटी में रखा गया, अहम कमेटी में जिम्मेदारी दी गई और अब उसको बाद में जो है टिकट दिया गया, जबकि हमें शुरू से ही कहा गया कि नहीं, आपको जो है इस बार सहसपुर से एक मुस्लिम को हम टिकट देंगे। ये बड़े नेताओं ने जो है मुझे खुद कहा, हमें जो है लास्ट तक जो है ये कहते रहे कि नहीं नहीं आपको जो है टिकट दिया जाएगा। लास्ट में आने के जो है टिकट फिर उसको दे दिया गया। हम उसके जो है विरोध करते हैं और सहसपुर की जनता ने पहले भी 2 बार उसको स्वीकार नहीं किया। देखिए, टिकट एक को ही मिलता है और कांग्रेस के अधिकतर कार्यकर्ता और जनता चाहती है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको कैसे जीता जाए। रात दिन मेहनत कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता। किसी का छोटा मोटा हो सकता है, उससे बैठ के बात की जाएगी और उसके हम सब मिलकर कांग्रेस के लिए जो 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी जीत जो है सहसपुर में। सतपुली में शनिवार देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते संगला कोटी पोखड़ा मोटर मार्ग पर बिजोड़ा पानी के समीप भूस्खलन से मलबा आने के कारण मोटर मार्ग रविवार सुबह से बंद हो गया था। वहीं प्रशासन द्वारा सभी वाहन को गणवानी, चौखटखाल, नौखाल, सतपुली के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था, जिससे कि यातायात सुचारू रूप से चल सके। इसके बाद में सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, 26 घंटे बाद इस मार्ग को खोला गया है और वो मार्ग अभी भी खतरे का निशान बना हुआ है, जहां पर लोग बिना किसी सुरक्षा के आ जा रहे हैं। वहीं जेसीबी मशीन से मलबों को हटाया जा रहा है ताकि आने जाने में सुगमता हो सके। 26 घंटे बाद यातायात खुला मोटर मार्ग। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा अभी नहीं कर पाई, तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजू मौर्य ने नामांकन पत्र भी जमा कर दिया। नामांकन पत्र जमा करने के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजू मौर्य ने भाजपा और कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी से त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस से हीरा सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा था, जिसमें भाजपा से त्रिवेंद्र रावत ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। लेकिन डोईवाला में विकास न होने की वजह से दोनों ही राष्ट्रीय दलों के नेता डोईवाला सीट छोड़कर चलते बने हैं। दोनों ही राष्ट्रीय दलों का आलम यह है कि डोईवाला विधानसभा के लिए अभी तक इन दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं की है। ये जो चुनाव है वो भ्रष्टाचारियों बनाम जनता बन गया है आज की डेट में। आज आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है, आज डोईवाला विधानसभा का आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। आम मुद्दे हैं, जगह जगह सड़कें खराब हैं, सड़कें पहुंची नहीं हैं, पानी की समस्या है, तमाम समस्या डोईवाला के अंदर बनी हुई हैं। लेकिन तो जनता का हक है, केजरीवाल जी ने जो हमें संकल्प दिलाया है कि हर मंत्री और विधायक को मिलने वाली सुविधाएं हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम डोईवाला विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। राजधानी देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर ने पर्चा दाखिल किया है। कैंट विधानसभा से लगातार 8 बार के विधायक हरवंश कपूर का निधन होने के बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी सविता कपूर को प्रत्याशी घोषित किया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए बिना किसी भीड़भाड़ के कलेक्ट्रेट में सविता कपूर ने नामांकन किया है। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर का कहना है कि बीजेपी ने लंबे समय से कैंट का प्रतिनिधित्व किया है। जनता को भी मालूम है कि कौन इस क्षेत्र का सही मायने में विकास कर सकता है। खबर हल्द्वानी से है, जहां आम आदमी पार्टी के हल्द्वानी विधानसभा 59 से प्रत्याशी समित टिक ने अपना नामांकन किया। समित टिक को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन स्थल पर पहुंचकर अपने नामांकन पत्र हल्द्वानी की आरओ ऋचा सिंह को सौंपा। यह नामांकन हल्द्वानी का पहला नामांकन था। साथ ही 10 के प्रस्तावक के रूप में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। पहले नामांकन की बात हो या प्रत्याशियों की सूची निकालने की बात हो, आम आदमी पार्टी अभी तक सबसे आगे रही है। पहले अगर आप देखेंगे तो हम निकल चुके हैं हल्द्वानी और उत्तराखंड में संभावनाओं को सफलता के बनाने के मिशन में। हम निकल चुके हैं हल्द्वानी को संवारने के मिशन में। मैं हमेशा से ही कहता हूं कि समित का प्रण संघर्ष, सेवा, समर्पण। संघर्ष महिला सशक्तिकरण के लिए, संघर्ष हल्द्वानी के लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए, संघर्ष यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, संघर्ष मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए, संघर्ष हल्द्वानी को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए, और संघर्ष होगा कि कैसे इस नशाखोरी से दूर करें अपने युवाओं को। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड में। खबर गंगोली हाट से है, जहां विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा ने अपना नामांकन किया है। साथ ही कोविड नियमों को ध्यान में रखकर और चुनाव आयोग की बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया। इससे पूर्व समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनको फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान फकीर राम टमटा ने कहा कि उनको गंगोली हाट क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। नजर के आ गया हूँ। माँ कालिका की कृपा, माँ भगवती माता की कृपा, माँ कोटगाड़ी की कृपा मेरे ऊपर कृपा करेगी और मैं बम्पर वोटों से जीत के आऊंगा। केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप रावत ने भाजपा के टिकट को ठुकराकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करवाया है। वे पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर आए थे और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व टिकट को लेकर बार बार उनसे संपर्क किए हुए था, मगर कुलदीप ने भाजपा के टिकट न लेते हुए निर्दलीय तौर पर नामांकन करवा दिया है।
उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि उनके कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि वे भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़े। भाजपा को उन कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए जो पार्टी की वर्षों से सेवा कर रहे हैं। हाँ, मैंने जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है। जो निर्वाचन का जो एक प्रोटोकॉल था उसका पालन करते हुए मैंने जो है बहुत सीमित अपने समर्थकों के साथ ये नॉमिनेशन कराया है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं अपने सारे लोगों को जो है नॉमिनेशन सबमिट नहीं कर पाया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे मिलने की और माफ़ी भी चाहता हूँ उन लोगों से। और जो है हमने इस कोरोना गाइडलाइन का पालन करता आज जो है। उत्तराखंड में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। रुड़की विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बन्ना ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया है। प्रदीप ने कहा कि पार्टी ने जो उन पर विश्वास दिया है उसके लिए आभारी है। क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कर जनता की सेवा करने की ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। रुड़की विधानसभा 31 के लिए हम नामांकन यहाँ पर करने आए हैं और यहाँ पर मेरे साथ दोनों मंडलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और हम यहाँ नामांकन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि दोबारा उन्होंने हम पर भरोसा जताया और दोबारा मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। और निश्चित रूप से जो पार्टी ने भरोसा जताया उसको पूरा करेंगे और भारी मतों से रुड़की की सीट जो है विजयी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी झोली में डालेंगे। गंगोलीहाट के पूर्व कांग्रेसी विधायक नारायण राम आर्य ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने पूर्व सीएम चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत पर कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने और खरीद फरोख्त करने का, टिकट बेचने का आरोप लगाया है। गंगोलीहाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही 27 दिसंबर को नामांकन करने की बात कही है और कहा कि गंगोलीहाट में किए गए विकास कार्यों को देखते हुए उनकी जनता को चुनकर विधानसभा भेजेगी। मना कर देते तो मैं 5 साल से जीतेंगे। अब एक दांव ये भी खेल देता हूँ क्योंकि मेरी केवल 5 साल की तो राजी रही है। जिसको हम अपना मुखिया समझते थे उसी ने मेरे टिकट की पैरवी न करते हुए मेरा टिकट काट दिया। इसलिए मैं कांग्रेस से अलविदा करते हुए निर्दलीय गंगोलीहाट विधानसभा से जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ूंगा और पूरे गंगोलीहाट क्षेत्र की जनता की मेरे प्रति संपत्ति है और मैंने गंगोलीहाट के लिए जो विकास के कार्य किए उसको देखकर जनता ने मुझे प्रोत्साहित किया है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और मैं जन भावनाओं के अनुरूप ही गंगोलीहाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन पूरी तरह बना चुका हूँ। खबर रुद्रपुर से है, जहां भाजपा से टिकट न मिलने से आहत अजय तिवारी किच्छा विधानसभा से निर्दलीय ताल ठोकेंगे। वहीं पत्रकारों के सामने उन्होंने इसकी घोषणा की है। अजय तिवारी ने कहा कि पिछले 10 सालों से जनता के बीच सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट का भरोसा था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। उन्होंने मौजूदा विधायक राजेश शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। आज से करीब 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का टिकट फाइनल किया था और हमारे यहाँ से माननीय राजेश शुक्ला जी को टिकट दिया था। तब से काफी विरोध भी चल रहा था और युवा साथी कैसे किस पे मुकदमे लगाएं, कैसे जमीन कब्जा कराएं, कैसे किसको परेशान करें। अगर कोई भी बोलता है तो ऐसे व्यक्ति को हराना जरूरी है। तो आज उसी विषय को लेके आज जो यहाँ पे आप हम सब इकट्ठा हुए हैं। खबर लाल कुआं से है, जहां विधानसभा से कुंदन सिंह मेहता निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया है। साथ ही कोविड नियमों को ध्यान में रखकर और चुनाव आयोग की बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया। वहीं कुंदन सिंह मेहता के समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। इस दौरान कुंदन सिंह मेहता ने कहा कि उनको क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वह लाल कुआं विधानसभा में अनेकों ऐसे काम करेंगे जिससे जनता का भला और क्षेत्र का विकास हो सके। और इन दोनों लोग जाएंगे और दो लोग जो प्रस्तावक है वो लोग आते हैं। राजस्व गांव के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। इसको जब तक
राजस्व गांव नहीं बनाऊंगा तब तक आर पार की लड़ाई इसके लिए विधानसभा में उठाते रहूंगा और आगे तक कार्रवाई करते रहूंगा। साथ ही खत्तावासी हैं, खत्तावासियों के मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी। आज 75 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन वो बेचारे आज तक भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसलिए मेरा यही रहेगा आगे भी कि उनको बिजली मिले, उनको मालिकाना हक मिले। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। मिलते हैं महा यूपी में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी